हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक आईडी और मैं हूं सिंटू कुमार। अभी पंजाब के एक होशियारपुर जिले में एक 5 साल के बच्चे के साथ काफ़ी कुकर्म किया गया और कुकर्म करके उसकी हत्या कर दी गई। ये घटना काफ़ी दर्दनाक और शर्मनाक है, जिससे काफ़ी पंजाब के लोग जो भी हैं प्रवासी मजदूर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं कि भैया भगाओ और पंजाब बचाओ। ये लाजमी है और जायज़ है कि अगर कोई व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसके कानूनी तौर पे सज़ा होना चाहिए, क्योंकि एक 5 साल के बच्चे के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, कहीं ना कहीं ये मानव को शर्मसार करने वाली ये घटना है और उसके पूरे समाज में कहीं ना कहीं एक अलग गतिविधि और मुद्दा इतना तेज हो गया कि जितने भी हमारे पंजाब के लोग हैं, जितने भी यहाँ के लोग हैं, वो भैया के खिलाफ सड़क पर उतर गए और वो कई जगह मीटिंग कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं। होशियारपुर से लेके जालंधर, लुधियाना, हर जगह मीटिंग हो रहा है भैया के खिलाफ कि हमें भैया को ज़मीन नहीं बेचना है, ज़मीन नहीं देना है और ना ही इनको किराए पे मकान देना है और इनको बिल्कुल मतलब पंजाब से इनको बाहर निकाल देना है और भगा देना है। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो अभी ये लोग कह रहे हैं ना कि भैया भगाओ और पंजाब बचाओ, तो मैं तो सारे यूपी बिहार के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मात्र 1 महीने के लिए आप घर चले जाइए, हालांकि 1 महीने के लिए, मात्र 1 महीने के लिए। और जो ये लोग नारा लगा रहे हैं कि भैया भगाओ और पंजाब बचाओ, यही वो कहेंगे कि भैया बुलाओ और पंजाब चलाओ, क्योंकि भैया के बिना और बिहारियों के बिना पंजाब चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और रही बात विरोध की, तो जो बंदा अगर कुकर्म किया है, हत्या किया है, अगर कोई अपराधी होता है तो अपराधी को ना तो किसी धर्म से जोड़ा जाता है, ना किसी जाति से जोड़ा जाता है और ना किसी राज्य से जोड़ा जाता है। अगर इसको अगर धर्म और जाति से अगर जोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि कोई भी अपराधी होता है ना ही तो उसकी जात होती है, ना ही तो उसका धर्म होता है और ना वो किसी राज्य का से उसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी राज्य का। ये नहीं होता है कि अगर एक व्यक्ति अगर गलत किया तो उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के और पूरे मतलब जितने भी प्रवासी हैं उनका खिलाफ करना कहीं ना कहीं ये गलत है, ये कानूनी तौर पे गलत है। जो अपराधी है आप उसको जो भी कानूनी तौर पे सजा है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, ये हमारा संविधान कहता है। और संविधान के हिसाब से अगर उससे भी अगर कोई कड़ी सजा हो तो उसको मिलना चाहिए। और हम उसके विरोध में हैं, अगर हम उसके समर्थन में होते, उसके सपोर्ट में होते, तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे बिहार यूपी के लोग हैं उनका खिलाफ करना पंजाब के लिए सही ही है। लेकिन अब सारे लोगों का बयान यही आ रहा है, स्टेटमेंट यही आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति गलत किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए, उसको जाति, धर्म और राज्य से नहीं जोड़ा जाए। संदेश जाता है जिससे लोगों में किसी का भी खून खौल उठ सकता है। लेकिन अब बात यहाँ ये है कि अगर पंजाब में अभी भी भैया का विरोध नहीं हो रहा है, इससे पहले भी तमाम लोगों के द्वारा और बड़े बड़े नेता के द्वारा जो भी यूपी बिहार के लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, उनको काफ़ी मतलब दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ मतलब व्यवहार करके और नारा लगाया जा रहा है कि भैया भगाओ यानी पंजाब बचाओ। तो मैं सीधा तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी अगर कोई अगर बिल्डिंग होती है लोगों का, इस पंजाब के डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो प्रवासी मजदूरों का हाथ है। ठीक है, आप अपने राज्य में कैसे इनके साथ व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, इनसे कहीं ना कहीं इनके ऊपर फर्क पड़ता है यूपी बिहार के लोगों को, क्योंकि गाली बात सुनकर भी यहाँ पे आप लोग के साथ काम करते हैं। और आप लोग को एक बात और बता दूं कि हमारे पंजाब के जो भी भाई हैं, जो भी बहन हैं, जो भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिए, ये अगर पंजाब है तो ये भारत का हिस्सा है और भारत के हिस्सा में हमारे जो भी लोग हैं वो कहीं भी किसी राज्य में रह सकते हैं, ईमानदारी पूर्वक रह सकते हैं। और हमारे यूपी बिहार के लोगों के ऊपर ये मतलब सवाल उठ रहे हैं कि इनका जो भी अगर आते हैं वहाँ से तो इनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। जी बिल्कुल, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए,
लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारे तमाम ऐसे लोग हैं जो कि क्राइम नहीं करते, अपने पेट पालने के लिए ही आते हैं। और यूपी बिहार वाले को मैं काफ़ी एक संदेश देना चाहता हूं कि आप आज़ादी के 70-75 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारे देश में धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है, जाति के नाम पर राजनीति होती है, लोग जाति के नाम पर वोट दे देते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन आज तक अभी कोई नेता हो या मंत्री हो, कोई भी हो, अभी तक रोजगार के नाम पे कोई हमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। क्योंकि आज़ादी के 70 और 75 साल से लगभग ज़्यादा हो गए, 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम यूपी बिहार वाले जो प्रवासी मजदूर कहे जा रहे हैं, कहीं महाराष्ट्र से कभी हमें भगाने की बात की जाती है, तो कभी गुजरात से भगाने की बात की जाती है, तो कभी बंगाल से भगाने की बात की जाती है। तो हम लोग जो बड़े बड़े नेता हैं उनके तो बच्चे एसी में बैठकर विदेशों में पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आज हमारे जितने भी SC माइनॉरिटी के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत कम उम्र में यहाँ पे आके लोग प्रवासी बन के मतलब गालियाँ बात सुनकर काम कर रहे हैं। अपने पेट और अपनी जीविका चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, यहाँ पे सहना पड़ता है। तो मैं एक उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बिहार और यूपी का दोनों समस्या एक ही है। और सबसे बड़ी अगर हमारी समस्या है तो सबसे बड़ी हमारे पास समस्या है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। रोजगार इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि धर्म की राजनीति सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हो रही है। तो जितने भी हमारे बिहार के लोग हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर ये भगा रहे हैं तो ठीक है, इनको भगाने दीजिए, लेकिन आप जाइए, हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और या तो दिल्ली को हमको घेरना पड़ेगा, या तो अगर आप बिहार के हैं और यूपी बिहार के दोनों मिलकर दिल्ली में हम लोग को कम से कम केंद्र सरकार को घेरना पड़ेगा। केंद्र नहीं, केंद्र से लेकर हमें जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे यूपी की हो चाहे बिहार की हो, इनको हमें घेरना होगा। और हमारा नारा रहेगा कि रोजगार नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि हम कब तक हम दर दर भटकते रहेंगे, कब तक हम दूसरे को गाली बात सुनते रहेंगे। बल्कि हम यहाँ 10,000 कमा रहे हैं, हम अपने गांव में अगर 8,000 भी 7,000 भी कमाएंगे तो हम आन शान से कमाएंगे और अपने परिवार के साथ रहकर, ना तो किसी की गाली सुनकर, ना किसी की बात सुनकर। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी अगर कोई मुद्दा है तो बेरोजगारी का है। आप अपने क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे जितने भी यूपी बिहार के भाई हो, कम से कम उनको अंदर एक जागरूकता हो और सरकार के खिलाफ ये आंदोलन अब जारी करना पड़ेगा। क्योंकि कब तक हम जाति और धर्म के नाम पे हम लोग वोट देते आएंगे। जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।